नमस्कार। आपके साथ सीईटी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जयपुर द्वारा आयोजित ये सीईटी समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पूरे प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है। ये 7 भर्तियों के लिए जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, इसको पास करना ज़रूरी होगा। उसके बाद ही 7 भर्तियों में शामिल होने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो पहला है राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, ठीक। इसका पद का नाम है वनपाल। सेकंड होगा राजस्थान अल्पसंख्यक मामला अधीनस्थ सेवा, जिसकी पद का नाम है छात्रावास अधीक्षक। और तीसरा है राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा, जिसका लिपिक ग्रेड सेकंड पद है। इसके बाद में चौथा है राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा कनिष्क सहायक। जो पंचायत सहायक होता है वो कनिष्क सहायक कहलाता है। पांचवा राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्ग सेवा, तो लिपिक ग्रेड सेकंड। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारण शाखा जमादार ग्रेड सेकंड। और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा और कांस्टेबल। ये सारी भर्तियां है जो भी विद्यार्थी सीईटी एलिजिबिलिटी को पास करेगा वही इन भर्तियों में आगे फॉर्म भर पाएगा। ये पूरे प्रदेश भर में आयोजित करवाई जाएगी। और इसकी लास्ट तारीख 11 नवंबर 2022 है। 11 नवंबर 2022 है लास्ट तारीख। ये बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। ये तो हो गया आपकी भर्तियाँ कि भाई कौन सी भर्तियों के लिए आयोजित करवाई जा रही है। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया कि आप कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आपको आवेदन के लिए आपको करना होगा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया या तो बोर्ड की वेबसाइट पे फॉर्म के जरिए जिन्हें राज्य के ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भरवा सकते हैं, या फिर अपना 2022 के अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले हुए अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया पढ़े। तो आपको सभी एक्सेप्टेड कर लेना और इसको पढ़ लेना ताकि आपको सब समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन की बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा। हेड RCMS राजस्थान गवर्नमेंट पर जाकर अप्लाई ऑन पे क्लिक करेंगे, अथवा या फिर आप SSO पे लॉगिन करेंगे। इस SSO पे लॉगिन करने के बाद आपको सिटीजन ऐप दिखाएगा, G2 रिक्वायरमेंट पोर्टल दिखाएगा। उसका चयन करें, उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करने के बाद अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट होने के बाद OTP प्रोफाइल के नाम, पिता जन्म तिथि, लिंक सेकेंडरी पैन कार्ड फोटो आदि इत्यादि को जानकारी संशोधित किया जाना संभव नहीं होगा। तो आप पहले सही कर लेवे, जानकारी संशोधन नहीं की जाएगी। तो इसके बाद में आपका यदि अभ्यर्थी के आधार में तो जन आधार में उसके माता पिता का नाम उस लिंक में कोई त्रुटि हो तो त्रुटियों को पहले ही दुरुस्त लेना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले इन त्रुटियों को निकाल लेना चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। यदि अभ्यर्थी OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड जन आधार कार्ड के समय SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका एक पहचान दस्तावेज अपलोड करनी होगी। ये भी आप कर लीजिए। ये सब ई-मित्र वालों की काम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ताकि आपको बाद में परेशानी न उठानी पड़े। अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के पश्चात रिक्वायरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधाओं से परीक्षा शुल्क या भुगतान कर आवेदन क्रमांक ID जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप फॉर्म भर देते हैं और आप पेमेंट पे नहीं करते तो वो आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। जब तक पेमेंट नहीं कट जाता आपका फॉर्म जनरेट नहीं होगा, मतलब आपकी सीट जनरेट नहीं होगी। और आगे अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निश्चित ताकि किसी भी भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन या लंबी समय रहे हो तो इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अगर आपने मान लो लास्ट तारीख को आवेदन किया और पेमेंट बीच में अटक गया तो खुद की जिम्मेदारी होगी इससे पहले कि आप लास्ट तारीख से पहले आवेदन कर लेवे। इसके पश्चात
समान पात्रता सैनिटरी सेकेंडरी आवेदन की प्रक्रिया शुल्क। तो आपको शुल्क होगा एसएससी सामान्य वर्ग 450। तो इसमें एक नया ऑप्शन आया, वो यहाँ दिया हुआ नहीं है, ये नीचे दिया हुआ है। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय, सभी वर्ग जिनकी वार्षिक आय 250 रुपये से जमा 2.5 लाख से कम है तथा परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही जमा होते हैं। 260 रुपये कटेंगे इसके अंदर, 260 रुपये, इसको ध्यान रखिए। इसके संबंध में क्या दे रखा है देखते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपना सरणी सामान्य अति कमजोर वर्ग से जाति या जिले के आदिम वर्ग और सब अपने आप कर लेवे। उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण इसमें सही ऑप्शन है। अब आपको बताता हूँ शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता है विभाग का नाम, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, विभाग का नाम वन विभाग, पद का नाम वनपाल। आयु वर्ग है 1/1/2023 से 18 से 40 वर्ष का होना चाहिए। और इसकी शैक्षणिक योग्यता लिखी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी 10वीं राज्य उसके वसंत घोषित किसी भी माध्यमिक से 12वीं पास होना चाहिए वनपाल के लिए। ठीक है, इसके बाद में अल्पसंख्यक मामला छात्र अधिक 18 से 40। उम्र सबके अंदर सेम है और किसी भी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त। और जो इनके अलावा ना, इन अल्पसंख्यक राजस्थान लोक आयोग शासन सचिवालय राज्य सेवा, इसके अंदर आपको ना RCIT का डिप्लोमा चाहिए या तो चाहिए आपको RCIT या फिर आपके किसी बंदे के ITI हो तो चलेगा। ठीक है, और इसी के साथ आयु सीमा यहाँ लिखी हुई है। विशेष श्रेणी कमजोर वर्ग आप सभी को दुरुस्त बनाती है। आवेदन प्रक्रिया शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अवधि। परीक्षा शुल्क राज्य की मैत्री की सुविधा से ATM क्रेडिट कार्ड या माध्यम से दिनांक 12/10/2000 से दिनांक 11 नवंबर आतिथ्यवार से कराया जाएगा। लास्ट तारीख 11 नवंबर 2022 पेमेंट करने की ध्यान रखना। इसी के बाद को ही नहीं किया जाएगा, तो इससे पहले आप पहले से ही फॉर्म भर ले। अब इसमें दे रखा है परीक्षा का आयोजन। परीक्षा का आयोजन समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी की सत्र बोर्ड द्वारा दिनांक 18/2/2023 मतलब 18 फरवरी, 19 फरवरी और 25 फरवरी और 26 के आवंटित परीक्षा केंद्र पर आयोजित कराई जाएगी। इसकी समुचित सूचना की वो प्रेस। यदि ये परीक्षा अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो समानता की कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड एलिजिबिलिटी ये बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। अगर बोर्ड चाहे तो इसे आगे तो नहीं बढ़ाएगा, पीछे कभी नहीं बढ़ाएगा। ये 18 से इसके बाद में आगे हो सकता है, लेकिन इसके ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रवेश पत्र बोर्ड समस्त अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करें। बोर्ड की डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, तो आप वेबसाइट को देखते रहे, ये ऑनलाइन ही आएगा। प्रवेश पत्र ऑनलाइन आते हैं आजकल। नियुक्ति की अयोग्यताएं। किसी भी आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवन पत्नी चयनित नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये, आप इन सिंबल्स को देख लेवे। आपके फोटोग्राफी सिंबल्स, सिग्नेचर, बैकग्राउंड्स,
इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इन सारे सिंबल्स को आप देख ले ताकि आपके काम आएंगे। फोटोग्राफी अपलोड करना हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन के स्वीकार कर दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले सही फोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह गहरा चाहिए। फोटो में आवेदक चेहरा और सिर किसी भी कपड़े, छाया या बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते तो फोटो में खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं। चश्मे पर चमक फ्लैश नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो जीपीएज जेपीजी को होना चाहिए या इसमें 3.5 सेमी इंटू 4.5 सेमी होनी चाहिए। फ़ोटो जीपीएस आईजीपीजी पिक्सल न्यूनतम 240 से 320 और अधिकतम 480 से 600 होना चाहिए। फाइल का आकार 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए और स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 के बीच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और परीक्षा के समय प्रवेश पत्र उपस्थिति पत्र पर लगी फ़ोटो आवेदक में मेल खानी चाहिए। अभ्यर्थी उम्मीदवार अयोग्य किया जा सकता है। तो इसमें एक और नया पॉइंट जोड़ा, अगर जिस आप प्रवेश पत्र में जो फ़ोटो लगा रहे हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो वही फ़ोटो लेके जाना है। अगर मेल खाता है तो ठीक, मेल खाने से नया पॉइंट जोड़ा है तो वही फ़ोटो ले जाना। अपना क्या जा रहा है, ले जाइयो। ठीक है, इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हस्ताक्षर आवेदक सफ़ेद कागज A4 साइज पर 7 से सेमी चौड़ा और 2 सेमी ऊंचाई के आयताकार बॉक्स के भीतर काले गहरे नीले रंग से पेन के हस्ताक्षर करें। तो आप हस्ताक्षर का भी पैम्पलेट पढ़ लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। श्रुति लेखन, ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया, आवेदन प्रस्तुत करना, रोकथाम। अब आपका आ गया सम्मान पात्रता सीनियर सेकेंडरी तो परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। आपका सिलेबस क्या होगा, अभी बताते हैं आपका सिलेबस क्या होगा। तो आपका सिलेबस बताते हैं। तो आपका सिलेबस क्या होगा। राजस्थान का इतिहास होगा। विस्तृत में डायरेक्ट बता रहा हूँ। 150 नंबर का प्रश्नों की संख्या होगी। 150 प्रश्नों की संख्या क्या होगी, प्रश्नों की संख्या 150। कुल अंक आएंगे उसमें 300 और समय आएगा 3 घंटे। ये चीज़ आप नोट कर लेवे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान, भूगोल एवं विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और सामायिक घटनाएं। सामायिक घटना का मतलब होता है वर्तमान, करंट, जिसे करंट जीके बोला जाता है ना, वो सामायिक घटना कहलाता है। करंट जीके सामायिक घटनाएं। तो आपका ये सारा सिलेबस है। तो आप इस सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लेवे तो आपका राजस्थान का इतिहास से आ जाएगा। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इसके साथ आ जाएगा दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी। ठीक है, इसी के साथ
जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर ज्ञान, सामूहिक घटनाएं, सभी के सिलेबस इसमें जोड़ा है। बीएसटी के सिलेबस के अलावा इसमें जोड़ा है एक तो कंप्यूटर, एक सामूहिक घटनाएं और एक दैनिक विज्ञान। ये 3 चीज़ें जोड़ी है, तो आप इस 3 चीज़ों को नोट कर लेवे। और अब आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाते रहे ताकि आपको सूचना मिलती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। जय हिंद।